नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द स्टडी फ्रॉम GNA ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ब्रिक्स ग्रुप यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब टूट चुका है और अब यह समूह प्रभावी नहीं रहा। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या ट्रंप का दावा सही है? देखिए, ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स पर उन्होंने 150% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद यह ग्रुप टूट गया। उन्होंने सोशल मीडिया के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ब्रिक्स ब्रोक अप। पश्चिमी मीडिया लंबे समय से इस ग्रुप को लेकर आशंकित थी, क्योंकि उन्हें भविष्य में डॉलर का एक विकल्प माना जा रहा था। लेकिन ट्रंप के मुताबिक अब यह खतरा खत्म हो गया। हम बताते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट की अगर देखें ना, तो ब्रिक्स बिल्कुल भी नहीं टूटा, बल्कि 2025 के G20 समिट की मेजबानी साउथ अफ्रीका कर रहा और अमेरिका इसे बायकॉट किया है। इससे ब्रिक्स की महत्वपूर्णता और बढ़ गई है। इसी साल इंडोनेशिया, जो दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य बनने जा रहा है। ब्राजील ने खुले तौर पर इंडोनेशिया को आमंत्रित किया है, यानी ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, न कि उसका विघटन। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश को ब्रिक्स लिए इतना खतरा महसूस क्यों हो रहा था? तो मैं बता दूं, ब्रिक्स अपने एक साझा करेंसी लॉन्च किए थे। उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका के जो डॉलर है उसे पीछे न कर दे। ब्रिक्स की जो साझा करेंसी लाने पे जो चर्चा हो रही थी ना, अब ये लगभग संभावना खत्म हो चुकी है। भारत के केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इमेजिन शेयरिंग अ करेंसी विद चाइना, इम्पॉसिबल टू थिंक। भारत और रूस दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कोई कॉमन करेंसी का प्लान नहीं है। अब ऐसे में सवाल आता है कि ट्रंप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स है, उन्होंने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नीतियां कारगर है। वो अपने वोटर्स को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके टैरिफ लगाने की धमकी ने ब्रिक्स को और कमजोर कर दिया है। हालांकि उनके खुद के बयान पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि चीन भी ब्रिक्स का हिस्सा है। खैर, ये तो मजाकिया बात हो सकती है या पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। इस पे हम उनकी अज्ञानता नहीं समझते। तो देखिए, जो ब्रिक्स है ना तो टूटा है और न ही कमजोर हुआ है, बल्कि इसमें एक नए सदस्य भी जुड़ रहे हैं। ब्रिक्स की साझा करेंसी फिलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन सदस्य देश जो स्थानीय करेंसी में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रंप स्थानीय लाभ के लिए ब्रिक्स के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये आने वाले समय में इस पे भी दिलचस्पी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।